इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आ रही है महाकुंभ हादसे पर। बहुत बड़ी खबर है। दरअसल जो एआई कैमरास वहां पर जगह जगह लगे उसमें 120 संदिग्धों को देखा गया। ये सूत्रों के हवाले से इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज। एसटीएफ एटीएस की जो साजिश के एंगल से जांच है वो आगे बढ़ती हुई इस बीच 120 संदिग्धों को एआई कैमरों के माध्यम से देखा गया है और साजिश के एंगल से जो एसटीएफ है और जो एटीएस की टीम्स है वो जांच कर रही है। महाकुंभ के हादसे में 30 लोगों की मौत हुई थी। इस खबर पर बात करेंगे, प्रीति हमारे साथ है। प्रीति, 120 संदिग्धों को एआई कैमरों के माध्यम से देखा गया है, क्या जानकारियां? बड़ी खबर इस वक्त की आती हुई सूत्रों के हवाले से। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से महाकुंभ में भगदड़ हुई थी उसके बाद 30 लोगों की मौत हो गई थी और उसके बाद अब जो है ये पूरी जो जांच है वो सरकार ने ये एसटीएफ को सौंप दी है और एसटीएफ और एटीएस जो है इस पूरे मामले की क्या कहते हैं यहाँ पर जांच की जा रही है। और एसटीएफ इस पूरे मामले को लेकर 2 एंगल पर जांच की जा रही है। पहला एंगल तो ये कि क्या वाकई में इसमें जो भगदड़ हुई थी उसमें कोई साजिश है, या फिर दूसरा जो एंगल है वो इस एंगल पर जांच की जा रही है कि यह वाकई में यह हादसा है, या दूसरा एसटीएफ ने ये जांच की है कि क्या इसमें साजिश है। क्योंकि जो एआई के कैमरे लगाए गए थे, आपको याद होगा कि जिस तरीके से एसटीएफ ने यहाँ पर पूरी तरीके से जो कुंभ को लेकर जो तैयारियां की थी उसके बाद एसटीएफ और पुलिस ने एआई कैमरे लगाए थे। क्योंकि इस बार कहा जा रहा था कि जो इस बार का जो कुंभ है वो डिजिटलाइज कुंभ होने वाला है, तो इसको लेकर यहाँ पर एआई के कैमरे लगाए गए थे। और जब ये हादसा हुआ उसके बाद ये चीज़ें सामने आ गई कि लगभग 20-21 लोग ऐसे थे जो एआई के कैमरे में संदिग्ध ऐसे लोग थे जो एआई के कैमरे में रिकॉर्ड हुए। और अब इसी पूरे मामले पर एटीएस और एसटीएफ की जो टीम है वो लगातार इस पर जांच की जा रही है और जांच करने के बाद में पता चलेगा कि ये कौन लोग थे, कि क्या वाकई में ये जो भगदड़ हुई ये किसी साजिश का हिस्सा था या वाकई में ये हादसा था। तो इस पूरे मामले को लेकर जो एसटीएफ है, क्योंकि सीएम जिस तरीके से उसके बाद में कल वहां पर पहुंचे हुए थे और लगातार उन्होंने बैठकें की थी और बैठकों के बाद में उन्होंने ये जो टीम है करीब 12 ऑफिसर्स की जो टीम है एसटीएफ के 12 ऑफिसर्स को इस पूरे मामले पर लगाया गया है। और ये वो अधिकारी हैं जो काफ़ी अनुभवी अधिकारी है, इन अधिकारियों को लगाया गया है और ये पूरे जो अधिकारी हैं ये इस पूरे मामले की जाँच कर रहे हैं और जाँच करने के बाद में जो भी चीज़ें सामने निकल के आएंगी उसको सीएम योगी के सामने रखा जाएगा। जी, तो महाकुंभ हादसे पर जो लोग इस वक्त जुड़ रहे हैं जी न्यूज के साथ उनको बताएं सबसे बड़ी खबर और जी न्यूज पर सबसे नई खबर इस वक्त की है। दरअसल जो एआई कैमरास हैं उसमें 120 संदिग्धों को देखा गया। ये सूत्रों के हवाले से सबसे बड़ी जानकारी। 30 लोगों की जान गई थी इस भगदड़ में। अब एआई कैमरों में 120 संदिग्धों को देखा गया और न सिर्फ स्पेशल टास्क फोर्स बल्कि एटीएस की साजिश के एंगल से जांच होगी। 12 अधिकारियों को प्रीति इस जांच का जिम्मा सौंपा गया है। हर एंगल से जांच होगी, इसमें साजिश की भी तस्वीर सामने आती हुई। प्रीति, अधिकारी हैं उनमें 12 लोगों, एसटीएफ के जो 12 अधिकारी हैं उनकी एक लगभग 12 अधिकारियों की एक पूरी टीम बनाई गई है। और अमिताभ यश जो लॉ एंड ऑर्डर हैं और एसटीएफ चीफ भी हैं वो खुद इस समय प्रयागराज में मौजूद हैं और सभी चीज़ों की जो जांच पड़ताल है वो वहां पे कर रहे हैं। और जिस तरीके से आज शाही स्नान था बसंत पंचमी का, उसको भी सही ढंग से करवाया जा सके उसके लिए भी जो लॉ एंड ऑर्डर है और अमिताभ यश जो हैं वो वहाँ पर खुद पहुंचे हुए थे। एसटीएफ चीफ भी हैं अमिताभ यश, वो खुद भी वहां पर अब चीजों को देख रहे हैं और ये जो पूरी जो टीम बनाई